श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं फिर से आ गई एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर। अब आ रही है संक्रांति। संक्रांति पर आपको क्या दान करना है, किस तरह से करना है, और आपने जैसे नहीं उठाया हो संक्रांति पर दान करने का नियम, तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से स्टार्टिंग करनी है। या आपने उठाया है तो उसका उद्यापन किस तरह से करना है। उद्यापन मतलब ये रहता है कि अब हमारी साल पूरी होने वाली है तो हमें उसमें क्या सामान देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर आपने संक्रांति पर किसी माता के बिंदी लगाई है या माता रानी का जल लिया है तो आपको सुहाग का सामान देना है। सुहाग के सामान में आपको एक साड़ी देनी है, उस पर आप एक आर्टिफिशियल जैसे आपकी गुंजाइश हो उसी हिसाब से आप अपना यह नियम रख सकते हैं। तो आपको उस पर एक मंगलसूत्र रखना है या किसी भी तरह की कोई माला हो, रोरी होनी चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, चूड़ी हो, रूमाल हो और मेहंदी, मावर, बिछिया, ये सब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ रखा है। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की पोशाक भी दान की है। सब मैंने मत जो दिखाया है वह 14 सभी है, पर इसमें वीडियो में मैंने एक एक दो पीस ही रखे हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर कितना सारा लेकर रखती मैं। यहाँ पर जो सुहाग का सामान है वह सिर्फ मैंने एक ही लिया है। लड्डू गोपाल की पोशाक है वह 14 ली हैं। और रोरी की डिब्बी मतलब जो सुहाग का सामान है वह है जैसे अलग अलग, ये तो मैं अलग अलग तरह से चढ़ाया है। और यहाँ पर मैंने 14 तांबे की प्लेट लेकर आई हूँ। 14 मैंने गरम, सर्दियाँ चल रही हैं तो हमें कुछ संक्रांति पर गरम दान करने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रहता है इसमें। तो मैं यहाँ पर गरम कपड़े में क्या लेकर आई हूँ, सिर में लगाने वाले टोपे और जुराफ हैं, जो गरम मौजे होते हैं ये वह हैं। 14 जोड़ी हैं, इसमें अभी 3 पीस है और कुछ बाकी अलग से रखे हैं। और 14 तांबे के लोटे लेकर आई हूँ। 14 टॉर्च लेकर आई हूँ। और 14 टॉर्च इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कहते हैं अंधेरे से उजाला होता है। हमें यह चीज़ अवश्य दान करनी चाहिए। आप या तो एक मोमबत्ती और माचिस दान कर दें और नहीं तो आप 14 टॉर्च दान कर दें। मतलब माचिस और मोमबत्ती 14 ही दान करनी है। इससे क्या है, कहते हैं हम किसी को दान में देते हैं मोमबत्ती या टॉर्च तो वह हमारे घर, हम किसी को दान देते हैं तो हमारे घर भी उजाला होता है और दूसरे के घर भी उजाला ही होता है। इस तरह से मैं 14 जोड़ी स्लीपर लेकर आई हूँ। डेली यूज में पहनने वाली 14 जोड़ी फैंसी लेकर आई हूँ। 14 जोड़ी जैसे हम वॉक के लिए जाते हैं तो शूज लेकर आई हूँ। और 14 जोड़ी कहीं आने जाने के मतलब के शूज लेकर आई हूँ। जैसे मैंने जूते लेकर आई हूँ, भानेज को दे दूंगी। स्लीपर लेकर आई हूँ तो अपनी ननंद को दे दूंगी। यहाँ पर लेडीज जूती भी हैं, आप गरम भी ले सकते हैं। और 14 नारियल के गोले भी दान दिए हैं। 14 मैंने इसमें गजक के पैकेट दिखाए नहीं है, गजक के पैकेट भी हैं 14, मतलब उसमें अलग अलग तरह की हैं। वह ज़्यादा सामान हो रहा था तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही दिखाया है। आप सबसे पहले दान करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। आपको 14 नारियल के गोले लेने हैं और 13 नारियल के गोले लेने हैं। एक पूरा साजा जो जटा वाला नारियल रहता है वह लेना है। यह हमें संक्रांति के दिन आपको मंदिर में रख देना है, उस पर हल्दी चावल लगाकर, और उसके साथ आप 11 रुपये जितने भी रुपए देना चाहें आप वह दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कन्या का चिन्नामृत लिया था, जैसे कन्या के पैर धोए थे तो मैं उसके लिए कपड़े भी लेकर आई हूँ। आपको कपड़े देने हैं तो पूरे कपड़े देने हैं। 5 कपड़े तो आपको दान में करना ही है। ऐसे आप 1 या 2 जोड़ी कपड़े नहीं दे सकते। ऐसे पैंट शर्ट दे दिया, जीन्स टॉप ले आए किसी बच्ची के लिए, नहीं, आपको 5 जोड़ी कपड़े देने हैं। 5 जोड़ी कपड़ों में आप कुछ भी कर लें, बच्चे की के 5 जोड़ी कपड़े कुछ भी हों, उसमें एक हैंकी भी करता तो 5 हो जाएंगे। चड्डी बनियान है तो 5, और पैंट शर्ट है जैसे टॉप है और कुछ भी है तो वह 5 हो जाएंगे। और भी इस तरह के वीडियो की जानकारी के लिए मैं आपके लिए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से वीडियो लाती रहूंगी। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। देखिए मैंने बताया कि मैं एक कन्या के लिए भी कपड़े लेकर आई हूँ तो यह कन्या के कपड़े हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।